नमस्कार, मैं सुजीत सिंह और आप देख रहे हैं नवकाशी मीडिया। दर्शकों, आज हम काशी विद्यापीठ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा अमरा खैरा में मौजूद हैं और आज हम यहाँ किसानों से बात करेंगे कि सरकार द्वारा जो किसानों के लिए योजना चलाई जा रही है उसका कितना लाभ इन लोगों को मिल रहा है, धरातल पर उसकी क्या स्थिति है, उसके बारे में हम जानने आए हैं। इन लोग किसानों के बीच में हम बात करते हैं। आइए सुनवाते हैं आप लोगों को क्या कहते हैं ये लोग। तो बताइए आप लोग जो कि आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं यह जानने के लिए कि नहीं सरकार जो भी किसानों के लिए योजना चला रही है उसका कितना लाभ आप लोगों को मिला है और अधिकारी लोग आपको कितना बताए हैं। जैसे कि अभी हम शुरुआत करते हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, तो उसमें जो है कि इसकी पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में जानते हैं आप? जी जानते हैं? पीएम किसान निधि के विषय में मैं जानता हूँ जी। और पीएम किसान निधि का प्रत्येक महीने में 500 रुपया आता है। हाँ, हाँ, मिलता है भाई, डायरेक्ट खाता है, खुलवाया गया मोदी जी द्वारा, इसलिए जी। पैसा आ जाता है और नहीं तो वो भी नहीं आ पाता। मिलता है भैया? हाँ सर, मिलता है। मिलता है भैया आपको? हाँ साहब, मिलता है जैसा किसान सम्मान निधि? हाँ साहब, ये तो मिलता है भैया? ठीक है, मिलता है। ठीक। अच्छा, हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग प्रमाणित बीज, जो ब्लॉक से प्रमाणित बीज मिलता है उस बीज को आप लोग लेते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम? नहीं, देखिए उसका आंशिक रूप से जानकारी पूरी तरह से यहाँ गांव में 80% लोगों के पास तो नहीं है। कुछ लोग जो जागरूक है वो जानते हैं, बकिया इसका कोई प्रचार प्रसार है नहीं और इसका लाभ संभवतः 100% नहीं मिल पाता है। 10-20% लोग ही इसका लाभ उठा पाते हैं। क्या कहेंगे भैया, ये ब्लॉक से जो बीज मिलता है प्रमाणित बीज, उसका लाभ आप लोग लेते हैं? मिलता है बीज कि नहीं मिलता है? नहीं नहीं मिलता है। ना। जानकारी है आपको उसके बारे में? ना। नहीं जानकारी है। क्या कहेंगे भैया आप? हाँ, बीज तो सुनते हैं कि आता है, लेकिन बीज गांव तक कोई सूचित नहीं करता कि बीज आ गया है ब्लॉक पे। अच्छा, कोई सूचना नहीं मिल पाती नहीं, है? कोई सूचना नहीं मिलती है। अच्छा, उसके क्या फ़ायदे हैं और उस पर सब्सिडी क्या है, कैसे है, क्या प्रोसीजर उसको ले? ये सब कुछ नहीं जानकारी। कोई जानकारी नहीं? कोई नहीं जानकारी। अच्छा, आपको जानकारी है इसके बारे में? नहीं सर, कोई जानकारी नहीं। अरे हमको ये नहीं मालूम थोड़ा पड़ता है कि कहाँ पर बीज मिलता है, क्या होता है क्या नहीं। हमको आज तक तो कोई लाभ ही नहीं मिला, वो भी लाभ नहीं मिला है? कभी नहीं। तो ये पीएम सम्मान निधि मिलता है? हाँ, वो मिलता है। वो तो भाई वो तो खाते में आता है तो मिलता है। अच्छा। हाँ, मीडिया में सब छपेगा और साहब ये कभी नहीं, हमने के जानकारी नहीं हो कि जौन होला कि पता रहे तब न जाकर के लेवल जाए, नहीं। क्या कहेंगे भैया इसके बारे में? वही जो खाता में वो है किसान वाला, हाँ, वही बस आता है। और वो आता है, लेकिन ये प्रमाणित बीज जो ब्लॉक से मिलता है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए हमको कि हमारा जो कि तीसरा क्वेश्चन है अपना, ये एमएसपी जो कि किसानों का उत्पाद का एक न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आप अपने उत्पाद को इस रेट पर बेचेंगे, उसके बारे में जानकारी है आपको? एमएसपी रेट तो किसानों को मिल नहीं पाता है। नहीं मिल पाता है? नहीं, क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है किसानों को इसके प्रति कोई जागरूकता नहीं है कि हमारा कितने का बिकना चाहिए, कितने का नहीं बिकना चाहिए, सरकार का क्या प्लान है, कितना फिक्स किया गया है, कितने पर कंपल्सरी है बेचना, ये पूर्णतः जागरूकता गांव समाज में नहीं, अब यही कंपलसरी है, मतलब जो एमएसपी वही है कि वह किसानों के उत्पाद को बेचने के लिए सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब यह है जो कम से कम वह जो मूल्य होता है वह निर्धारित करती है सरकार कि इसके नीचे आप अपने उत्पाद को नहीं बेचेंगे। हाँ, तो भाई कंडीशन के अनुसार लोग बेच देते हैं जैसी जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़े, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वही मूल्य लोग किसान पाते हैं, कम पर भी बेचने का काम करते हैं। नहीं, कम पर क्यों बेचते हैं? अब जब एक न्यूनतम सरकार जो कि निर्धारित की है तो आप अपना घाटा क्यों कर रहे हैं? जब सरकार आपको सपोर्ट कर रही है तो आप नुकसान क्यों कर रहे हैं? गांव में आकर अगर भाई ले, अगर इसका गांव में जैसे किसानों का जो पैदा होता है उसको गांव में ही ले लिया जाए आकर गाड़ी। गांव में मतलब ये एक सेंटर तो बनाया जाता है, चूंकि घर घर तो जाएंगे नहीं,
लेकिन एक सेंटर तो बनाया जाता है कि नहीं यहाँ पे भैया ये सेंटर है और यहाँ पे सभी लोग अपने उत्पाद को ला करके आप दे सकते तो हैं? हमको तो जानकारी नहीं कि इधर कोई सेंटर है, जानकारी नहीं। जहाँ कोई जानकारी नहीं है कि यहाँ सेंटर है, यहाँ लेकर चलना है। हमको तो लगता है कि कोई सेंटर नहीं है। क्या करें भैया आप? हमारे काशी विद्यापीठ ब्लॉक में तो कहीं कोई सेंटर नहीं है कि यहाँ पे ये माल बिकता है। कोई क्रय केंद्र नहीं बना है? कोई नहीं है, विद्यापीठ ब्लॉक अंतर्गत कोई क्रय केंद्र कोई नहीं? नहीं है। सही कर रहे हैं, विद्यापीठ के अंदर कोई क्रय केंद्र नहीं है? ऐसी कोई जानकारी नहीं है। नहीं जानकारी है। क्या करें भैया आप? सर हमको भी नहीं जानकारी है। नहीं जानकारी है? नहीं, एकदम। क्या कहेंगे चाचा? हम को नहीं जानकारी है सर। नहीं जानकारी है भैया। देखिए ये हाल है कि विद्यापीठ ब्लॉक के अंतर्गत क्रय केंद्र कहाँ है इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है और अधिकारी इन लोगों के बारे में इसके बारे में कुछ बताते नहीं इन लोगों को। यह हाल है। अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन है कृषि यंत्र। जो कृषि यंत्र जो कि मिलता है उस पर जो है कि सब्सिडी भी मिलती है और कृषि यंत्र ऑनलाइन बुक किया जाता है, इसके बारे में जानकारी है आपको? कोई जानकारी नहीं है। कृषि यंत्र ऑनलाइन बुक किया जाता है, इसके विषय में किसानों को कोई भी जानकारी नहीं है कि आप ये यंत्र खरीदिए, इससे ये लाभ है, हाँ इसमें ये खरीदने से आपको इतना फ़ायदा है, इसकी कोई जानकारी न तो जागरूकता है किसानों के अंदर। ये कृषि यंत्र के बारे में जानकारी नहीं है चाचा? जी नहीं। कि कृषि यंत्र अगर खरीदना है जी नहीं। कोई भी यंत्र तो कैसे खरीदेंगे या उसका क्या फायदा है, उसमें कोई जानकारी नहीं है। अब हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है कहाँ मिलता है, क्या होता है। हाँ, न कोई हम लोग को कोई बतावे, हम लोग को कोई बताओ। अच्छा ये बताइए, कृषि पर किसानों को लोन भी मिलता है बैंकों से? लोन तो इसको कि केसीसी के माध्यम से लोन मिलता है, उसके लोन लिए हैं आप लोग? उसके बारे में जानकारी देखिए कैसे? कि केसी पहले तो अधिकांश लोगों का बना ही नहीं है और उसी पर लोन मिलता है। तो सर केसीसी बना नहीं है या आप लोग जागरूक नहीं, बनवाए नहीं हैं? नहीं, हम लोग देखिए जैसे कोई जागरूकता पैदा करता है कि यहाँ बन रहा है, कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा, इसके विषय में ग्रामीण स्तर तक कहाँ जानकारी है। नहीं जानकारी है। ये हम किसी क्रेडिट कार्ड बनवा रहे थे किसान अथवा परियोजना पर, 2-3 बार हम बैंक में गए बना ही नहीं। अच्छा, बस उसके बाद हम परेशान होकर बैठ गए। क्या बोले बैंक वाले? कहीं चलिए बन जाएगा, यह है वह, खाली दौड़ाए 2-3 बार, उसके बाद जो है कि बना नहीं। हमारा हिम्मत भी छूट गया, हमको हटावा सा लेके जाए थे। अच्छा, आपको मालूम है कि नहीं इस पर जो है कि केसीसी अगर लोन लेते हैं तो उस पर जो है कि बीमा भी कराया जाता है कि यदि आप लोन ले लिए हैं और आप कोई प्राकृतिक आपदा वगैरह आ गई, आपका फसल नुकसान हो गया जी तो उसकी भरपाई आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए उसका बीमा कवर होता है। ये चीज़ समझ आए मालूम। क्या भैया क्या कर रहे हैं? अच्छा, अब रही बात कि जब इन लोगों को किसी के बारे में नहीं मालूम है और कभी लोन ही नहीं लिए हैं तो बीमा कवर के बारे में क्या बताएंगे ये लोग? बीमा कवर भी इन लोगों को मालूम नहीं है। अच्छा, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कहेंगे भैया केसीसी के बारे में? हम ही कृषि के विषय में कहत है कि पर साल के गेहूं सब सर्वनाश हो गई। लेखपाल द्वारा मुआवजा बनावल गल, मुआयना भी करल गल, पूरा गांव का कागज भी भरल गल, लेकिन कौनो योजना के तहत कौनो न लाभ मिलल। खाए भरे के किसान वैसे ही परेशान रह गई, कोई लाभ नहीं मिलल नहीं योजना के तहत। हाँ, आधार कार्ड लेवल गल, बैंक पासबुक लेवल गल, सारी कागज लेने के बावजूद भी सबका रिपोर्ट लेखपाल लगा के दिले, सो करे बावजूद भी जो होला कि कोई योजना का लाभ मिलल नहीं। तो आप आधार कार्ड पासबुक ये सब कौन लिया था? सब लेखपाल लिए थे, लेखपाल लिए थे। लेखपाल द्वारा सर्वे भी कराया गया, हाँ। लेकिन वो भी कोई लाभ नहीं मिला फिर आप लोग कभी लेखपाल से पूछे नहीं? लेखपाल से कम 75 बार पूछे, कहाँ भैया योजना नहीं तैयार हो पाओ तो, योजना नहीं तैयार हो पाओ तो बतावा। किसान तो वैसे ही मरत है। कब की बात है ये? अब वही अगले सीजन गेहूं के बात है, अप्रैल में। जबकि अभी आपकी जो यहाँ के वाराणसी के कृषि उपनिदेशक हैं AK सिंह, उन्होंने बताया कि इस बार गेहूं के समर्थन मूल्य में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। धान के पैदावारी नहीं भइल, और जो होला कि लेखपाल द्वारा सर्वे लगा करके जो होला कि खाली इनके घरे के गेहूं अथवा धान उनके घरे के धान लेके जो होला कि सारी योजना बनावल गल। ओकरा पहले गेहूं हम जाटली कटवावे कि 25 किलो अनाज हो एक बिस्सा में, इतना न्यूनतम एकर मात्रा हो चाहिए, लेकिन न गेहूँ हो पाओ था न धाना पैदा हो पाओ था।
गवर्नमेंट कहत कैसे हो? अच्छा, अब हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे यूरिया और डाई आप लोग यूज़ करते हैं, तो उसके जगह पे एक नैनो यूरिया या नैनो डाई करके आ गया, नैनो नाइट्रोजन, जिसका कि आप लोग जहाँ अगर आप पूरा एक बोरा मतलब 45 किलो का एक बोरा आता है आपका, उसको यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे 1 लीटर नैनो नाइट्रोजन या नैनो यूरिया लेकर के उसको 200 लीटर पानी में उसका घोल बना करके उसका फसल के ऊपर टॉप ड्रेसिंग करवाया जाता है। तो है आपको ज़्यादा फायदेमंद होता है और सस्ता भी पड़ता है अपेक्षाकृत एक बोरी यूरिया या एक बोरी डाई के कंपैरिजन में। तो उस पर क्या विचार है, आप लोग क्या जानकारी है उस पर? सर अब जानकारी तो अभी हमको कुछ नहीं है, नहीं जानकारी है, एकदम नहीं। जानकारी है भैया, नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है भैया? नहीं, हमको नहीं जानकारी है। आपको जानकारी है इसके बारे में? हमको भी नहीं नहीं जानकारी है। यह देखिए कि जिला कृषि अधिकारी, ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी और वाराणसी उपनिदेशक कृषि अधिकारी, इतने लोगों के रहते हुए और यहाँ किसानों को कुछ जानकारी ही नहीं है। अच्छा बताइए, जैविक खेती या जैविक खाद के बारे में क्या जानते हैं? देखिए, जैविक खाद के विषय में जैसे हम लोग जो अपना निर्माण करते हैं, जो गोबर वोबर का खाद यही ना है जैविक खाद, जी और खरपतवार, जी तो ये थोड़ा बहुत जो हम लोग जो जानते हैं उसको अपने तरीके से करते हैं। उस पर सरकार की कोई हम लोगों को लाभ नहीं मिलता है। नहीं, जैविक खेती में सरकार का लाभ से मतलब नहीं है। सरकार आपको यह निर्देश देती है, आपको सुझाव देती है कि जैविक खेती करें और रासायनिक जैविक खाद का उपयोग करें, ताकि रासायनिक खाद ये कि जैविक खेती करने के लिए आप बता रहे हैं, जैविक खेती करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? जैविक खेती करने के लिए आपको जानवर रखना होगा, गाय रखना होगा, भैंस रखना होगा, उसके मूत्र, उसके गोबर। ये बताइए कि जो एक गाय रखा है या 2 गाय रखा है, वे कितना जैविक खेती से, उससे तो लोग अपना ये खाना बनाने के लिए भी अपना उसी में गांव देहात में काम चलाते हैं, पाते हैं उसको। तो जब इसकी उपयोगिता उसमें कर लेते हैं तो जैविक खाद का चांस ही कहाँ बनता है कि तैयार करें। सर, खाना बनाने की आपने जहाँ तक बात किया, तो उज्ज्वला योजना के तहत मोदी जी तो जो कि गैस भी 1200 रुपया, 1300 रुपया, 1100 रुपया उज्ज्वला योजना से उजाला होने वाला देखिए है नहीं। ये मान लीजिए गरीब परिवार है जिसकी आमदनी मान लीजिए 5000, 6000, 8000 है, तो लोग सबकी तो सरकारी नौकरी है नहीं कि 1 लाख पावता चला हुए में फर्स्ट क्लास सब चल रहा है। देखिए, गांव में किसानों की स्थिति ऐसी है कि पूरे अगर एक तो मध्यम क्लास के आदमी है, हमको तो नहीं लगता है कि उज्ज्वला योजना का पूरा लाभ लाभ तो मिल जाएगा, लेकिन उसको खरीद ही नहीं पाएंगे। हम सही बता रहे हैं, 1200-1300 लगा के कौन खरीदेगा भाई? हर महीना में 1200 फीस, बच्चे का 1500 फीस देगा, 1200-1300। चलिए भैया, जैविक खाद के बारे में क्या जानते हैं आप? जैविक उपयोग करते हैं या नहीं करते? नहीं, हम तो आज तक कभी नहीं किए हैं। जैसे चाचा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप उम्र आपकी ज़्यादा हो गई है, पहले लोग जैविक खाद, गोबर के खाद, कंपोस्ट खाद से फसल जो पैदा करते थे, उस फसल में जो ताकत थी, आज उर्वरा या रासायनिक उर्वरा डाल करके जो उत्पाद पैदा किया जाता है उसमें वह ताकत नहीं रह गई है। इस चीज़ को आप मानते हैं? हाँ। तो क्या अगर सरकार सुझाव दे रही है कि नहीं आप लोग जैविक खाद उपयोग करिए, तो ये सही है या गलत है? सही है साहब, सही है ना? हाँ, जय बटले नहीं बात हुआ वो जैविक खाद बजे, जैविक खाद बजे जौन चाहिए गोबर ओबर न, वो बटले नहीं बा। 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 60-70 हज़ार रुपया लगा कर आदमी पशु खरीद रहा है जी। अब बताइए 70,000, 80,000 कहाँ से पाएगा? तो बाबर दूध मिलेगा, और कहाँ से गैस खरीदेगा, कहाँ से जैविक खाद ले आएगा, कहाँ से बच्चों को फीस देगा? बताइए, आप ही बताइए कि ये संभव है? अच्छा, हम आपसे, आप लोगों के माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि बताइए कि क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए जिससे कि मतलब कि आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए, एक किसान की समस्या दूर हो जाए? एक किसान की समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर तक, एकदम निचले स्तर तक लोगों को जागरूक पहले तो करना पड़ेगा, और लाभ देने के लिए
सरकार को गरीबों का कम से कम सर्वे तो कर ले कि इसका स्थिति क्या है, ये खाद्य बना पाएगा कि बच्चों को अपने पढ़ाने लायक है, कि विद्यालय भेजने लायक है कि नहीं। है सारी कंडीशन ख़राब है, गरीबी इतना चाप के है कि हमको तो नहीं लगता है कि देखिए पैसा के अभाव में सारी सर्वांगीण विकास रुक जाता है। साहब आप पत्रकार हैं, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। यहाँ जब गरीबी घेरा रहता है न जैविक खाद बनी, न उज्ज्वला योजना लिया पाई, न लड़कन के फीस दिया पाई, मतलब सारी सर्वांगीण व्यवस्था उसकी रुक जाती है। भैया हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम गरीब हैं तो गरीबी को दूर करने के उपाय तो कर सकते हैं ना। हमको उपाय करना पड़ेगा, हाथ पर प्रयास तो करना पड़ेगा ना अपनी गरीबी दूर करने के लिए। आज़ादी के बाद बताइए सरकार बहुत सियाई गई और गरीबी स्तर को केवल आप जैसे ये मीडिया के माध्यम से तो गरीबी दूर होगा नहीं। केवल हम लोग आप कहें, हम लोग बता दिए कि ऐसी समाज का ग्राम्य गांव में ऐसी स्थिति है। नहीं देखिए, हम आपको एक चीज़ कन्फर्म करना चाहेंगे, बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ कि हम आपसे हाँ सुनने के लिए नहीं आए हैं। हम वस्तुतः स्थिति जो है वह सुनने के लिए आए हैं। हम आपसे यह नहीं चाहेंगे कि नहीं हम जो कुछ भी पूछे आप खाली हाँ कह दीजिए। जो सच्चाई है, जो आपके दिल में है, जो आपका सुझाव है कि नहीं यह हमको मिले तो हम सुधर जाएंगे, यह मिले तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, यह मिले तो किसान जो मजबूत हो जाएंगे, वह चीज़ आप बताइए, आपका सुझाव क्या है उसके लिए? हमारी ये एकदम सीधा मैं बता रहा हूँ, किसान जैविक खाद का निर्माण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस जैविक खाद बनाने के लिए भी पैसे की आवश्यकता है, पशु की आवश्यकता है, चारा की आवश्यकता है। अब जितना ये सुन लीजिए कि जितना जैसे कि गेहूँ मान लीजिए 2000 कुंटल है, ठीक है, या सरकार के कितना 2200 की 2000 है ना ऐसे। और इस बार बता रहे हैं कि 150 रुपये प्रति क्विंटल भाव बढ़ा है। और उसकी जो भूसी मिलती है गेहूं की, जिसको हम चोकर कहते हैं, वो 2800 रुपया कुंटल है। मतलब आदमी से ज़्यादा खाने वाला महंगा चीज़ पशुओं का है। तो आदमी पशु रख ही कहाँ पाएगा कि जैविक खाद का निर्माण कर पाएगा? उसके मुख्य पृष्ठभूमि पर पहले जाइए, कहाँ रख पाएगा? जाएगा 1 लाख का गाय ले आएगा, भैंस ले आएगा कि 28 रुपया 30 रुपया किलो, उसको कहाँ से चारा दे पाएगा? और जब चारा नहीं दे पाएगा तो गोबर का निर्माण नहीं, तो जैविक खाद कहाँ संभव है? नहीं हो पाएगा। सारी व्यवस्था नहीं है गाँव में, कुछ भी नहीं है। किसानों को केवल बस ऐसे ही। तो जैविक खाद किसान लोग तैयार नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब पशुए नहीं बन साहब तो कहाँ से जौन होला। इतना महंगाई इतना चरम सीमा पर हो गया बा। पशु का चारा बहुत महंगा होला। अब पशु का चारा इतना महंगा हो कि जौन बतौलन है कि 22-23 रुपया किलो गेहूँ होला तो 28 रुपया ओकर भूसी, तो कहाँ से वो रख पाएगा? अरे हम तो बेच दिए भैंस गुरु जो है ना, जो हमको नहीं चल पाया तो उसको बेच कर हटा दिए। हमके साला क्या करे, जब 2800 रुपया चोकर हो, 2300 रुपया कुंटल जो ना गेहूँ हो। नहीं तो खाली चोकर तो जानवर खाते नहीं हैं, चोकर के साथ में भूसा भी खाते हैं, आप हरा चारा भी डालते हैं पशुओं को। भूसा भी जो कि जब खरीद भूसा नहीं खाएगा, लेकिन भूसा उसके साथ में रहता है ना, हरा चारा रहता है। तो भाई हरा चारा के लिए जो है कि पैसा चाहिए। सरकार जो है, सरकार नहीं खिला पा रही है। सरकार जो पशु को रख रही है गौशाला में पकड़ के, जब सरकार नहीं खिला पा रही, सरकार पैसे का खजाना रखी है, आम जनता गरीब आदमी कहाँ से खिला पाएगा? आप भी आप ही बताइए। नहीं, सरकार खजाना कहाँ से रखे? सरकार तो हमारा आपका जो टैक्स हम लोग जो आप लोग देते हैं, हम लोग आपको सभी मिलकर देते हैं, जो जनता टैक्स देती है उसी टैक्स से जो कि सब सरकार चलता है। हाँ, तो वही बात है, जैसे कोई अलग से खजाना तो खजाना कहाँ सरकार ले जाएगी? जैसे समुद्र का पानी जाता है, फिर ऊपर आता है, नीचे आता है, वही बात है, वही चीज़ है। तो हमसे टैक्स लेती है और जो अटता है हमको देती है। भाई देखिए, जैविक खाद के विषय में अगर हमसे बात करेंगे जी, तो किसान जैविक खाद नहीं बना सकता है। अच्छा, तो हम ये चाहेंगे कि आप जो क्वेश्चन हमसे कर रहे हैं, आप ये क्वेश्चन आप अपने कृषि अधिकारी ब्लॉक स्तर के या जिला अधिकारी के स्तर पे जो आगे आप कृषि अधिकारी से बात करिए। बात बता दें, केवल जैविक खाद को आप पेपर में छाप सकते हैं या सरकार द्वारा उसकी प्लानिंग की योजना को आप फैला सकते हैं। मैं चैलेंज करता हूं
आखिर उसके जैविक खाद का निर्माण किसान नहीं कर पाएगा। उसका सब्स्टिट्यूट जो है कि आप रासायनिक खाद खरीदते हैं ना, रासायनिक उर्वरक, उसमें भी तो पैसा लगता है। अरे भाई तो उसमें पैसा लगता है तो उसमें एक दिन लिया है पैसा लगा के हो दिया काम खत्म। अब पशु को ले आएंगे तो रोज़ न खिलाएंगे और रोज़ 1200 रुपया कुंटल। आज सीजन में ये सीजन में 1500 रुपया कुंटल भूसा मिलता है। तो बताइए जैविक खाद कहाँ से आएगा? जब भूसा खाएगी गाय गोरू, जब गोबर होगा तभी न जैविक खाद होगा। कि जैविक खाद आकाश में तो गिरेगा नहीं। हाँ बताइए जैविक खाद के लिए भी तो पैसा लगाना पड़ेगा। भाई जैविक खाद आएगा कहाँ से? हम कहते किसान तो मान ले किसी तरीके से गया 200-400 लगा के एक दिन छिड़क दिया। अच्छा, अब हमको आप लोग ये बताइए कि मिट्टी की जांच आप लोग करवाते हैं क्या? अपने जैसे मतलब मिट्टी की गुणवत्ता क्या है उसकी जांच है? नहीं करवाते हैं। मिट्टी की गुणवत्ता देखिए, अगर कोई किसान बहुत जागरूक है, जो सरकार की सारी प्लान को जानता है, वो तो ले जाकर कहीं करा देगा। तो जब 100 में 2% 4% कराते हैं तो उसको क्या मानते हैं? आप नहीं ये मान के चलिए। भाई चाटे किसान है जो बहुत ज़्यादा जागरूक है तो ले जाकर अपनी मिट्टी की जांच करा दिया। बकिया कौन मिट्टी की जांच करा रहा है? आप गांव में घूम कर देख लीजिए, 95% व्यक्ति 98% व्यक्ति कोई नहीं कह सकता है कि मैं मिट्टी का जांच कराया हूँ या सरकार की किसी योजना के माध्यम से फलाने अधिकारी आए थे फलाने के खेत में मिट्टी की जांच कराए हैं। कहीं कुछ नहीं है। मिट्टी की जांच होनी चाहिए कि नहीं? होवा के चाहिए भैया, होवा के चाहिए, बाकी जवन होला कहीं मालूम है नहीं बाबू ने। जब मिट्टी की जांच आप लोग करवाएंगे तो उसमें किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की अधिकता है, तभी हमको मालूम पड़ेगा। तो उसके हिसाब से जो कि उसका आप लोग दवा या खाद का उपयोग कर सकते हैं। अरे साहब हम लोग के मालूम नहीं कि अगर जाँच होला कहाँ, ये भाई कि हम लोग के कहीं जानकारी नहीं भाई कि ओके ले चल के हम लोग करावल जा, ये अनुभव है नहीं बा कि कहाँ लेके चल जा जाँच करावल। जांच पढ़ा लिखा आदमी जानता है, समझ रहे नहीं जी कुल जांच, चाहे आदमी का जांच चाहे खेते का जांच, जी हम सही बता रहे हैं। और जो पढ़े लिखे उच्च स्तर तक है वही सब जानते हैं। और वही जानते हैं कि आदमी का कितना जांच होता है, वही जानते हैं कि खेती का कितना जांच होता है। बताइए, किसानों को आप प्रशिक्षण देंगे तब न जानेंगे कि हमारे मिट्टी में ये कमी है, ये कमी है। किस चीज़ क्या कोई अधिकारी आप लोगों को ऐसा कुछ बताने या प्रशिक्षण? अधिकारी से दर्शन नहीं होता। कभी इतना उम्र हो गया कि कौन आया है मिट्टी की जांच करने के लिए? कहने का तात्पर्य कि समय समय से गांव में कैंप लगना चाहिए, जिससे किसानों को जागरूक किया जाए कि मिट्टी की क्या क्वालिटी है, इसमें कितनी दवा डाला जाए, क्या डाला जाए, और इसकी जो है कि जांच प्रक्रिया क्या है, जांच मिट्टी कौन ले जाएगा, किसान तो अपने हाथ से ले नहीं जाएगा। इसका केंद्र कहाँ है, कहाँ जांच होती है, ब्लॉक पर जाएं कि कचहरी जाएं कि विकास भवन जाएं कि बीएचयू स्तर पर जाएं कि बीएचयू जो उसकी जांच पड़ताल बना है, किसान अपना मिट्टी कहाँ लेकर जाएगा? मतलब जानकारी की अभाव किसानों जी। किसान जानते हैं क्या जानता है? जी किसान रात दिन जो खेती में काम करता है, समझ रहे नहीं, वो जो खेती में काम करता है, रात दिन खटता है, शाम के सो जाता है, उसको बेचारे को पता नहीं कि मिट्टी कहाँ जांच जाएगी, कहाँ जांच जाएगी मिट्टी, और कौन जांच करेगा। मिट्टी की जांच करानी चाहिए कि नहीं चाहिए? मिट्टी की जांच से क्या लाभ है, क्या हानि है, कुछ मालूम नहीं। जब कुछ नहीं मालूम है क्या करवाएगा? उत्पादन में वृद्धि भी होगी ऐसी। मतलब जानकारी का अभाव है। अच्छा, हमारा ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कि है एफपीओ के बारे में जानते हैं? एफपीओ नहीं जानते, एकदम नहीं जानते। एफपीओ के बारे में जानते हैं चाचा? नहीं साहब। एफपीओ के बारे में जानते हैं? नहीं साहब नहीं। भैया एफपीओ के बारे में जानते हैं आप? एफपीओ के बारे में जानते हैं? अच्छा, हम आप लोगों को बता दें थोड़ा सा संक्षेप में। एफपीओ होता है फार्मर प्रोसीजर ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? किसानों का यह एक संगठन होता है। कम से कम 11 किसान मिलकर के अपना एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन के माध्यम से कृषि यंत्र हो, बीज हो, खाद हो, उसको जो खरीदते हैं तो वह आपको गुणवत्ता परक सामान और सस्ते पड़ जाते हैं। और आप अपने जब किसान अपने उत्पाद को बेचता है तो अच्छे दामों में बेच पाता है उस एफपीओ संगठन के माध्यम से। तो एफपीओ जो कि 11 किसानों का संगठन होता है, उस पर सरकार जो कि आपको सरकारी सहायता भी देती है, ठीक है।
तो आपके बनारस ज़िले में इस समय कम से कम 34 FPO एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। जैसा कि आपके वाराणसी के कृषि उपनिदेशक जी ने AK सिंह जी ने बताया है कि अभी वाराणसी में 34 संगठन ऐसे हैं जो एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो उनसे आप लोग जुड़िए और जुड़ करके जो है काम करिए, तो उसमें आप लोगों को अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यह उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद रहेगा जो कि किसान वास्तव में किसान होंगे और जो वास्तव में किसानी करना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। और जो खाली जुड़ करके नाम करने के लिए जुड़ जाएंगे और फिर सो जाएंगे, उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं होगा। यह FPO है। और आप वो लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए अपने ब्लॉक स्तर पर कृषि अधिकारी से बात करिए, और हम अपने माध्यम से आपके ब्लॉक स्तर के कृषि अधिकारी, तहसील स्तर के कृषि अधिकारी, जिला स्तर के कृषि अधिकारी और आपके जो कृषि निदेशक हैं, उन लोगों तक हम अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि जनता में, किसानों में सरकार के किसानों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा, उस योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दें। अच्छा, हम लास्ट में आप लोगों से सुझाव चाहेंगे कि आप लोग उन संबंधित अधिकारियों को या सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 2022 तक किसानों की आय दुगनी करना चाहते हैं, तो वह दुगनी आय तो अभी तक हुई नहीं है, कि हो गई है? देखिए, सरकार के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं जी और सारे विशेषज्ञ मिलकर जब आय दुगनी नहीं कर पाए, जी तो इसका मतलब ये साफ साफ जाहिर है जी कि ये काम में सरकार फेल है जी ना। जी जब पास होती जी तो दुगनी हो गई होती, जी पास नहीं हो पाई है, जी फेल है। तो सरकार फेल हो गई सर, तो उसको पास करने के लिए आपका क्या सुझाव है? अब भाई हमारा तो यही सुझाव है कि पहले तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जी देखिए, जब किसान खुश होगा जी तभी सरकार खुश होगा। जी जब गांव की गरीब जनता खुश होगी। सर देखिए, समय का थोड़ा अभाव है, हम ये चाहेंगे आपका अपना सुझाव क्या है सरकार के लिए या संबंधित अधिकारी के लिए? सुझाव है कि सरकार कृषि के लिए ग्रामीण स्तर पर, निचले स्तर पर आके, जैसे कृषि अधिकारी हो या तो उनका और कोई कर्मचारी हो, गांव में आकर कैंप 1 दिन 2 दिन हर महीने में आकर लगाए और जनता को जागरूक करे, खेती कैसे किया जाता है, उत्पादन कैसे बढ़ेगा, सरकार की क्या प्लानिंग है और इससे किसानों को क्या लाभ है। इन सारी बातों को आकर एकदम ग्रामीण स्तर तक जनता को जागरूक करना पड़ेगा। धन्यवाद भैया। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, इस पर क्या सुझाव है आपको? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? किसान द्वारा जो बनावल गल यंत्र है अधिकारियों द्वारा, ओकर सुझाव जब किसानन के नॉलेज में डलिए तब ओकर आय दुगनी हो सकला। मिट्टी के जांच हो जा, ओकरे साथे साथे कुछ किसानन के पहले बीएचयू रहल तो कुछ बिया दे दे, अथुआ दे दे, लेकिन आज के ज़माने में कुल बंद हो गया है। नहीं, बंद तो नहीं हो गया है, आज भी बंद हो गया हला। अब तक देहात वाले किसानों को कुछ नहीं मिला था। हमारे बाबूजी एक्सपायर कर गए, लेकिन उस समय थे तो उनको मिलता था, बाजरा मिलता था, चरी मिलता था, गेहूँ मिलता था। ये बीज बोने के लिए बीज और खाद तो आज भी, लेकिन ये सब बंद है, कुछ नहीं मिलता है किसानों को। अब कहाँ मिल रहा है? ब्लॉक पर तो मिलता है, नहीं मिलता है कुछ ब्लॉक पे, कुछ कहाँ जाते हैं ब्लॉक पे जो है कि केवल नौटंकी होता है, कहाँ देते हैं। मैं तो 3 बार गया बीज जानने के लिए, यही विद्यापीठ ब्लॉक और जो है कि चांदपुर चौराहा कृषि फार्म में जी। ये बीज नहीं है, वो बीज नहीं है। मैं 3 दिन जा करके दुकान से खरीद करके लेके चला आया। हमको तो समय पर किसान जो है कि कहाँ किसानों को बीज मिलता है। किसानों की आय दुगनी कैसे होगी? अब भैया हम कैसे बताएं कैसे दुगनी होगी? नहीं, मतलब अब तो आपकी क्या सरकार- समस्या है? आपकी समस्या कैसे दूर होगी? किसान कैसे खुशहाल होगा? ऐसा है कि उसका क्या समाधान है वो आपसे पूछना चाहते किसान जो है ना निचली स्तर से जो सरकार जागृत करेंगी तो जो कि आगे बढ़ेगा। हाँ हैं जी। क्या कहेंगे चाचा, मतलब क्या सुझाव है? एके बजे साहब न कि नीचे स्तर से जब किसानन के मालूम हुई तब न ओकर दुगुना उत्पादन हुई, जैसे आप बतावल जाल थो जी ओकरे हिसाब से तो हमने के तो मालूम है नहीं बा। जी जब कृषि का जे अधिकारी हो, कृषि का कर्मचारी हो आकर के बतावे कि जवन होला ये तरह से आगे करिए। भैया, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को या संबंधित किसी अधिकारी को कि किसानों की आय दुगनी हो जाए, कैसे हो जाए? क्या करना किसानों की आय तो दुगनी ऐसे होने वाली है नहीं चाहिए? जी जब तक कि कृषि अधिकारी
और उसके कर्मचारी गांव में आकर लोगों को जागरूक न करें, मिट्टी की सॉइल न करें, जैविक खाद न बांटने के कार्य करें, और उसके बाद जो है कि लगे कि गोबर की खाद अगर बनाना है तो अभी राधे श्याम जी बताएं कि गांव में 1-2 जानवर रखे हैं, उससे गोबर की खाद की उत्पादन हो नहीं पाएगी। जगह जगह उसका जो है कि एक वो बनाए स्वरूप, कंपनी बैठाएं कि यहाँ पर खाद जैविक मिलेगी कि तो मिलेगी, और वहाँ से नज़दीकी केंद्र पर जो कि चलिए वितरण सर, मैं किया समझ गया। हम अपने चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी सभी लोगों को और यहाँ तक कि सरकार को भी हम यह संदेश देना चाहेंगे कि हमारे किसान भाई से अभी जो बात हुई है उससे यह निकल कर आया है कि लोगों में जानकारी का है अभाव, और इसके जिम्मेदार संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं। इसका जवाबदेह वही लोग हैं कि किसानों को जानकारी नहीं है, जो भी सरकारी योजना आती है उसकी जानकारी पूर्ण रूप से इन लोगों को नहीं है, और उसका फ़ायदा ये लोग पूर्ण रूपेण नहीं ले पा रहे हैं। वह तो एक ही योजना के लिए लोग खुल के जवाब दिए कि नहीं, किसान सम्मान निधि मिलता है, जो कि मोदी जी वहाँ से अकाउंट में सीधे पैसा डलवा देते हैं, वही मिलता है, उसी के बारे में सभी लोग खुश हैं। बाकी और कोई जानकारी नहीं है और किसी भी योजना का ये लोग फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि कृपया इसको संज्ञान में सरकार और संबंधित अधिकारी कर्मचारी सभी लोग संज्ञान में लें और उस पर कार्य करें। धन्यवाद।